हेलो जय हिंद एवरीवन। वो कहते हैं ना, हमारी समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, जैसा भी होगा लेकिन हल होगा ज़रूर। ओके माय फ्रेंड्स, फोर्स मी टू मेक दिस वीडियो फॉर मेंटेन द एंथुजियाज्म ऑफ ऑल एस्पिरेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन बच्चों को लगता है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम फॉल कर रहा है, उनको फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए और वो कब आपका फिज़िकल होगा। या फिर जिन बच्चों को लगता है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम फॉल नहीं कर रहा है, तो उनको री एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ़र की करनी चाहिए या टेलीकम्युनिकेशन की करनी चाहिए, या फिर वही आर्म्ड जो पहला एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का उसकी करनी चाहिए, या फिर इनको दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। हमें क्या, इन सभी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए। ओके, इस बारे में बात करेंगे क्या है लेटेस्ट न्यूज़। देखिए, उस बात को जानने से पहले हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि देखिए, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी करवा सकती है। आज भी वैसा ही हुआ है। हमारे JKSSB ने कहा था कि 3-4 अंदर के दिन के अंदर आपको हम बता देंगे कि क्या मसला हुआ, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। कुछ टाइम भी लगता है, हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, डिले जस्टिस मीन डिने जस्टिस। अगर मतलब जस्टिस को रोका जाएगा तो वो समझो वो आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला। ओके, हम इस बात का भी वेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के अंदर जो एक जज्बा था, जो एक जुनून जो था, वो अब ढीला पड़ चुका है कि अब कुछ नहीं होगा। JKSSB से मन उठ चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को आपको फुल एनर्जेटिक रहना चाहिए और इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका राइट है। सरकार भी आपकी ही चुनी है, हम ही लोगों ने सरकार को चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो भी कहीं मीडिया के सामने नहीं आए हैं, बल्कि उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो पूरी तरीके से पूछताछ करवा सकते हैं और वो जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं, जो राइट बनता है। लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इस बात से ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं पैसे कहीं और भी बंटे होंगे। ओके, ये कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो है नौकरियां निकालना मतलब पैसा कमाने का सिस्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने जो पैसे इकट्ठे होते हैं ये कहाँ जाते हैं, जो इतने लोग स्कैम करवाते हैं, ये पैसे एक बंदे के बस की बात नहीं है, काफ़ी लोग मिलके इन पैसों को खाते होंगे। ओके, और दूसरी बात, कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स का JKSSB से अपना मन उठ गया है कि हम इसकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे। लेकिन क्या करोगे अगर आपने इस बात के ऊपर बात नहीं की? आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं JKS वो लेक्चरर की पोस्टें निकली हैं, 4th क्लास की पोस्टें निकली हैं, JKPSI की पोस्टें निकली हैं। अगर हर पोस्ट में आप ऐसा ही होगा, आपके साथ ऐसा ही होगा, तो आप कितनी बार लड़ते रहेंगे? इसलिए हम सभी को एकजुट होके, जहाँ तक मुझे लगता है आपकी क्या आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को भी शेयर करिएगा अपने कमेंट सेशन में। हम लोगों को एक सोशल मीडिया पे एक अच्छा सा प्रोटेस्ट आपने सभी जो है कमेंट्स एक मतलब आपने डाल सकते हैं, अपने विचार डाल सकते हैं, आइडियोलॉजी डाल सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट का ये मानना है री एग्ज़ाम होगा, कुछ का ये मानना है री एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन आपस में लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हम सभी को मिलके इस बात का सलूशन निकालना चाहिए कि री एग्ज़ाम मतलब जो ये JKSSB है, हमें कुछ ऐसा मतलब राइट दे दे कि अगर वो स्कैम करती है हम उसके खिलाफ वो एक्शन उठा सकते हैं। क्योंकि अगर बार बार ऐसा होता रहेगा तो हम कितनी बार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कितनी बार क्या करते रहेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे नेता भी बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक अपना बंदा चुन के आगे भेजना चाहिए जो सभी को रिप्रेजेंट करेगा। एक यूथ प्रेसिडेंट आगे भेजना चाहिए जो सबको रिप्रेजेंट करेगा। अगर उस बात को भी नहीं मानती है हमारी JKSSB या सरकार, तो फिर अपने हिसाब से सभी एस्पिरेंट को अपना काम करना चाहिए, या फिर JKSSB को जॉब निकालना ही बंद करना चाहिए। ओके, अच्छा, बात हमें इस बात की दिक्कत नहीं है कि जिन बच्चों ने पैसे दे के जॉब ली है, जिन्होंने 5 लाख मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 5 लाख दे के जॉब ली है, अगर वो ले भी लेंगे, भर्ती हो भी जाएंगे, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आगे के लिए कंटिन्यू ऐसा ही ट्रेंड बन जाएगा। हर बंदे को ये लगेगा कि मतलब जितनी भी करप्शन करो, लास्ट पे सज़ा करप्शन करने वाले को नहीं मिलती है। ऐसे ये रोक के कुछ टाइम के लिए ये केस डिले करके काम ख़त्म हो जाता है, बाकी अपना फ़ायदा
हो जाता है। लेकिन जो चीज़ें अगर पैसे से खरीदी जाएंगी, कल को वो बंदा कितनों को लूट सकता है, फिर आप कितनी जगह केस लड़ते रहेंगे। तो इसलिए हम सभी को मिलके इस जड़ को ही ख़त्म करना चाहिए। जहाँ भी आपको लगता है करप्शन हो रही है, उसके खिलाफ बात उठानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा फिर ये तो टोटली समझ लो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करना है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्नालाइज करना है, ओके, कहीं ना कहीं डैमेज करना है, ओके। तो मेरी सभी एस्पिरेंट्स से यही दरख्वास्त रहती है कि इस बात को लाइटली नहीं लें। आप एक सोशल प्रोटेस्ट कर सकते हैं या फिर हमें वेट करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमें अपनी जो जोश है उसको नहीं कम करना चाहिए। और जो बाकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी जिनको लगता है मेरिट लिस्ट में नाम फॉल कर रहा है, वो और भी तैयारी कंटिन्यू रखें, फिज़िकल की भी तैयारी कंटिन्यू रखें। ये हमारा राइट है, हम इसके खिलाफ अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें जस्टिस मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, हम जस्टिस लेके रहेंगे। इस बात को कभी हारना नहीं कि जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम मूव फॉरवर्ड कहीं और जगह चले जाएं, हम ये करें वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जस्टिस नहीं मिलेगा, सरकार नहीं चल सकती है, लोग इधर उधर बिखर सकते हैं। इस बात को आपको समझना है, ओके। तो आपकी क्या सलाह है, आप कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। और जो मैंने एक आइडियोलॉजी बोली है प्रेसिडेंट चुनने का, जो हमारी बात रखें, क्योंकि नेता वगैरह भी जो मैन है वो सोशल मीडिया में आके इस बात को प्रूफ ही नहीं कर रहे हैं, मतलब इस बात को नहीं बता रहे हैं कि हमने ये किया, अगर इन्होंने ये नहीं किया तो हम ये करेंगे। ये कहाँ रुके हैं, इस बात से ये लगता है, या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं इनको इस बात के बारे में नॉलेज नहीं होगा, इतनी एजुकेशन नहीं होगी इस बात के रिलेटेड, या फिर ये किस बात की वजह से चुप हैं ये आपको भी पता है, आप इस बात को समझते हैं, ओके। तो कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या हमें एक मतलब यूथ प्रेसिडेंट चुनना चाहिए कि जो इस बारे में बात कर सकें। ये स्कैम एक जेकेपी कांस्टेबल का नहीं है, बल्कि जितनी भी और पोस्टें निकलेंगी, हम अलग अलग हर बार नहीं लड़ सकते। ये एक कंटिन्यू फैसला हमारा जेके एसएसबी के साथ होना चाहिए कि अगर आपने जॉब इस हिसाब से निकालनी है तो निकालो, नहीं निकालनी है तो सभी जो यूथ हैं ये कहीं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फिर कोई और बोर्ड आएगा, ये क्लियर कन्फर्मेशन करनी चाहिए, ओके। आपकी क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे चुप रहे, राइट नहीं मिलेगा, करप्शन बढ़ती रहेगी, हमें किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है। जो आपका राइट बन रहा है किसी को गलत नहीं बोलना, जो राइट बन रहा है उस चीज़ के ऊपर आप खुल के बोलो, चाहे जो हो जाए, उस बात की दिक्कत नहीं है। हाँ, गलत नहीं करना है, किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलना है, लेकिन जो प्रूफ मिल रहे हैं उनके खिलाफ आपको बोलने की फुल इजाज़त है। तो हम तब वेट करते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं लॉस नहीं कीजिएगा दूसरी जगह। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा, इन चीज़ों में नहीं भटकिएगा। लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा। जर्नल स्टडी आपके साथ पूरे तरीके से हर टाइम मतलब आपकी सपोर्ट में हाजिर है। बाकी और भी जितने भी मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, ये वो मीडिया वाले काफ़ी लोग, हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। आपकी क्या सलाह है कमेंट सेशन में ज़रूर बोलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।